आप सभी सम्मानित मित्रों को सुरेखा हिंदुस्तानी का सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं अपनी एक कविता लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। चाइना के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। मेरे कुछ सम्मानित मित्रों का कहना है कि ये कविता पोस्ट कीजिए, तो मैं बस प्रयास कर रही हूँ। यदि आप लोगों के अंतर्मन को एक पंक्ति भी छू पाई तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रयास सफल हो गया है। छोटी सी कलम हूँ, नन्ही सी कलम हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, अपनी तरफ से अपनी देशभक्ति जाहिर करती रहती हूँ, कुछ पंक्तियों के माध्यम से, कुछ शब्दों के माध्यम से। बस यही है मेरा प्रयास। और यदि मेरी पंक्तियाँ आप लोगों के अंदर भी थोड़ा सा जज्बा पैदा कर सकें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। तो पिछले दिनों चाइना के सैनिकों की और हमारे सैनिकों की मुठभेड़ जो हुई थी और उसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए थे। सबसे पहले मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ और उन्हीं के चरणों में मैं ये कविता समर्पित कर रही हूँ श्रद्धांजलि स्वरूप। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जाकर गलवान घाटी में जाकर एक स्पीच दी थी, वहाँ से मैंने कुछ पंक्तियाँ उठाई हैं। सबसे पहले मैं ये एक 4 पंक्तियों का मुक्तक होता है वो मैं निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि समय कम है, केवल 10 मिनट है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ, तो अन्यथा न लें। तो मैं वो एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। गलवान से सुनकर सिंहनाद दुश्मन की धरती डोली है। गलवान से सुनकर सिंहनाद दुश्मन की धरती डोली है। जय हिंद हिंद की जय होवे, जय हिंद हिंद की जय होवे, घाटी की माटी बोली है। रणवीर बांकुरों के आगे नतमस्तक हुआ हिमालय भी, रणवीर बांकुरों के आगे नतमस्तक हुआ हिमालय भी। लगता है शिव कैलाशी ने भी आँख तीसरी खोली है, लगता है शिव कैलाशी ने भी आँख तीसरी खोली है। अब मैं निवेदित करती हूँ कुछ पंक्तियाँ। मैं एक छोटी सी नन्ही सी कलम हूँ और इस कलम ने क्या प्रयास किया है बस समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनिएगा। छू सके हमारी धरती को ड्रैगन तुझ में वो जोर नहीं, छू सके हमारी धरती को ड्रैगन तुझ में वो जोर नहीं। ये आज का भारत है सुन ले, ये आज का भारत है सुन ले, ये 62 वाला दौर नहीं। ये आज का भारत है सुन ले, ये 62 वाला दौर नहीं। हम पहले वार नहीं करते, पीछे से घात नहीं करते। हम पहले वार नहीं करते, पीछे से घात नहीं करते। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, हम राम कृष्ण के वंशज हैं, लड़ने की बात नहीं करते। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, लड़ने की बात नहीं करते। इतिहास गवाह है, हमने जब भी हथियार उठाया है तो अपने बचाव के लिए हथियार उठाया। कभी भी किसी को मारने के लिए, किसी पर हमला करने के लिए हथियार हमने कभी नहीं उठाया। श्री राम के ज़माने से लेकर और आज तक हम उसी परंपरा पर चल रहे हैं। और मैं एक कलमकार होने के नाते और सभी कलमकारों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि हम राम कृष्ण के वंशज हैं, लड़ने की बात नहीं करते। आगे सुनिए। हर बात मुनाफे की सोचे तू बहुत बड़ा व्यापारी है, हर बात मुनाफे की सोचे तू बहुत बड़ा व्यापारी है। पाखंडी धोखेबाज है तू, तेरी रग रग में मक्कारी है। पाखंडी धोखेबाज है तू, तेरी रग रग में मक्कारी है। सौगंध हमें इस माटी की, सौगंध हमें इस माटी की, तुझे ख्वाब सजाने न देंगे। सौगंध हमें इस माटी की, तुझे ख्वाब सजाने न देंगे। आंचल पर भारत माता के कोई दाग लगाने न देंगे। आंचल पर भारत माता के कोई दाग लगाने न देंगे। ये नई सदी का भारत है, नहीं सांप बगल में पालेगा। ये नई सदी का भारत है, नहीं सांप बगल में पालेगा। भूगोल बदल कर ये तेरा, भूगोल बदल कर ये तेरा इतिहास नया लिख डालेगा। भूगोल बदल कर ये तेरा इतिहास नया लिख डालेगा। सुनिएगा मैं किस तरह की चेतावनी दे रही हूँ। और यदि इस चाइना तक ये बात पहुँच जाए तो मैं और धन्य हो जाऊँगी। भूगोल बदल कर ये तेरा इतिहास नया लिख डालेगा। सोए शेरों को जगा दिया, सोए शेरों को
लिया कर बैठा भूल बहुत भारी, तुझे घर में घुसकर मारेंगे छुपने की कर ले तैयारी, तुझे घर में घुसकर मारेंगे छुपने की कर ले तैयारी। आगे सुनिए। जो समझौतों पे चलता था, जो समझौतों पे चलता था, अब रहा वो हिंदुस्तान नहीं। बिल्कुल हिंदुस्तान बदल चुका है। इस भूल में मत रहना कि ये वही हिंदुस्तान है जो छोटी छोटी बातों पर समझौते किया करता था और अपनी ज़मीन का, अपनी प्राण से प्यारी भारत माता का टुकड़ा काट कर दे दिया करता था। पाकिस्तान, पीओके और न जाने क्या क्या, और चाइना अंदर तक घुसाया था, कई हज़ार किलोमीटर अंदर तक। अब वो सपने सजाने छोड़ दो। तो मैं एक छोटी सी कलम होने के नाते कह रही हूँ कि जब मैं ये सब कह सकती हूँ तो बड़े बड़े कलमकारों की कलम तो क्या नहीं कह सकती। सुनिए। जो समझौतों पे चलता था, अब रहा वो हिंदुस्तान नहीं। यदि तुझको सबक न सिखलाया, हम भारत की संतान नहीं। यदि तुझको सबक न सिखलाया, हम भारत की संतान नहीं। सेना के हाथ खुले हैं, अब पहले जैसा प्रतिबंध नहीं। सेना के हाथ खुले हैं, अब पहले जैसा प्रतिबंध नहीं। अब छेड़ा है तो रण होगा, अब छेड़ा है तो रण होगा, होगा कोई अनुबंध नहीं। यदि छेड़ा है तो आर पार होकर रहेगा। सुनिए। अब छेड़ा है तो रण होगा, होगा कोई अनुबंध नहीं। इस पावन पूज्य धरा पे तू एक कदम नहीं रख पाएगा, इस पावन पूज्य धरा पे तू एक कदम नहीं रख पाएगा। इस बार वो देंगे चोट तुझे, इस बार वो देंगे चोट तुझे, सदियों तक भूल न पाएगा। इस बार वो देंगे चोट तुझे, सदियों तक भूल न पाएगा। ये तो मेरे विचार हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं। बस इशारों में कह रही हूँ, समझ लीजिएगा। गद्दार चीन से अपने देश के कुछ लोगों की यारी है, गद्दार चीन से अपने देश के कुछ लोगों की यारी है। जब जब संकट में घिरा देश, इन सबने की गद्दारी है। जब जब संकट में घिरा देश, इन सबने की गद्दारी है। जब जब दुश्मन को ढेर किया, इन गद्दारों ने शोर किया। जब जब दुश्मन को ढेर किया, इन गद्दारों ने शोर किया। सेना का साहस दिखा नहीं, सेना का साहस दिखा नहीं, उल्टा विरोध पुरजोर किया। सेना का साहस दिखा नहीं, उल्टा विरोध पुरजोर किया। यदि होते तुम हिंदुस्तानी, यदि होते तुम हिंदुस्तानी, यदि होते तुम हिंदुस्तानी, सेना से प्रश्न नहीं करते। जब जब हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है, तब तब इन गद्दारों ने प्रश्न किए हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं सेना के लिए। तब मैं कहती हूँ, सुनिएगा। यदि होते तुम हिंदुस्तानी, सेना से प्रश्न नहीं करते। दुश्मन के आगे बेशर्मो यूं खुद को नग्न नहीं करते। दुश्मन के आगे बेशर्मो यूं खुद को नग्न नहीं करते। और मैं अंतिम पंक्तियाँ रख रही हूँ और आप लोगों के लिए आप लोगों को समर्पित करती हूँ। आपको क्या करना है, सुनिएगा। अभिषेक तिरंगे का कर दो, अभिषेक तिरंगे का कर दो, जय भारत माँ के नारों से। अभिषेक तिरंगे का कर दो, जय भारत माँ के नारों से। और भारत माँ को मुक्त करो इन छुपे हुए गद्दारों से, और भारत माँ को मुक्त करो इन छुपे हुए गद्दारों से, और भारत माँ को मुक्त करो इन छुपे हुए गद्दारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।